संसार में वे बड़े भाग्यवान जीव होते हैं जो इस नर काया को प्राप्त करके सकल संयम का, सकल व्रतों का पालन करते हैं। पंडित प्रवर दौलत राम जी की ये पंक्तियाँ हमारे हृदय में सीधी प्रवेश करते हुए हमें ये प्रेरणा देती हैं कि मुनि सकल वृत्ति बड़भागी, भव भोगन तय बैरागी। वे वास्तव में बड़े भाग्यवान लोग हैं जो इस संसार शरीर और भोगों से बैरागी होते हैं। मुनिराज सकल वृत्ति, सकल महाव्रतों के धारी होते हैं, इसलिए उनके लिए बड़े भाग्यवान कहा है। ऐसे भाग्यवान के पीछे राजा महाराजा, चक्रवर्ती, इंद्र, सेठ, साहूकार, ये भी इनके पीछे पीछे लग जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि यदि ऐसे पवित्र दिगंबर मुनिराजों की चरण रज हमारे लिए प्राप्त हो जाए तो मैं अपने जीवन के लिए सार्थक मानो। एक संदर्भ है भरतेश्वर वैभव का। भरतेश्वर वैभव में उल्लेख किया है, भरत चक्रवर्ती अपने नंदावर्त नाम के साथ में महल पर खड़े हुए थे कि अचानक दो युगल चारण रिद्धिधारी महामुनिराज आकाश मार्ग से उतर करके उनके महल के सामने से गमन कर रहे थे। वे झट से अपने महल से नीचे उतरे और अपने महल के सामने जा कर के गमन करते हुए मुनिराज के चरणों में साष्टांग दंडवत उनके लिए प्रणाम किया। जैसे ही उन्होंने नमस्कार किया, महाराज चांदनी की तरह अपनी शीतल छाया को बिखेरते हुए आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ गए। वे नमस्कार ही कर रहे और दोनों युगल मुनिराज चारण रिद्धि के माध्यम से पुनः आकाश मार्ग से चले गए। भरत जी उठ कर के देखते हैं, तब तक वे उनकी आंखों से दृष्टि से काफ़ी ओझल हो चुके थे। हाथ जोड़े हुए बार बार मुनिराज की तरफ निहारते हुए, आज अहो भाग्य हमारे जो आज हमारे लिए महामुनिराज के दर्शन हुए, ये बोल करके अपने पुण्य की, भाग्य की सराहना कर रहे थे। उसी समय कुछ उनके सेवक वर्ग वहाँ पर आए। उन्होंने देखा है कि भरत चक्रेश्वर के पूरे शरीर में धूल धूल हो रही है। उस धूल दूसरे शरीर को देख करके उनके सेवकों ने वह धूल झड़ाना चाहिए, साफ करना चाहिए। और सेवकों ने कहा, महाराज ये आपके वस्त्रों में धूल लगी हुई है, हम इसे साफ कर रहे हैं। तब भरतेश्वर ने कहा, ये धूल नहीं है, ये मुनिराज के पवित्र चरण रज है जो आज हमारे लिए बड़े भाग्य से प्राप्त हुई है। इसे आप साफ मत करो। साष्टांग दंडवत करने से उनके सिर में भी, ललाट पर भी वह धूल लगी हुई थी। उन्होंने कहा, ये तो हमारा आज भाग्य है कि ये रज कण पुण्य कण के रूप में हमारे लिए प्राप्त हुए हैं। एक तो यह होती है मुनि भक्ति, यह होती है गुरु भक्ति, यह होती है साधु के प्रति सेवा और समर्पण का भाव। वे विचार करते हैं कि वो घड़ी कब आएगी जब हमारे लिए भी ऐसी अवस्था प्राप्त होगी। साधु को देख कर के ही साधु बना जाता है। साधु को देखे सिवाय वो साधु अवस्था प्राप्त नहीं होती है। भरत चक्रवर्ती ने वह विनय भाव उनके प्रति रखा
और वे विचार करते हैं कि हमसे भी अधिक भाग्यवान पुण्यवान यदि कोई है तो वे इस दिगंबर परम दिगंबर मुद्रा के धारी ये बीतरागी हितोपदेशी महामुनिराज हैं। चक्रवर्ती अपने वैभव को भी मुनिराजों के समक्ष तुच्छ समझता है। इंद्र की भोग संपदा भी उनके समक्ष तुच्छ होती है। इसलिए संसार में मुनिराजों से बड़ा भाग्य और किसी का नहीं होता है। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संमेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथुसागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।